अकेले में की गई गलतियां पाप नहीं होती। एक किशोर बालक अपनी बहन सुमन के साथ घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों का टोकरा रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। सुमन ने भूल उस लड़की से टक्कर मार दी, जिससे सारे अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए। कुछ अमरूद फूट गए, कुछ में कीचड़ लग गई। गरीब लड़की यह देख के रो पड़ी। वह बोली, अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी? उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई वह अमरूद वाली लड़की खड़ी होकर रो रही थी। सुमन ने कहा, भैया चलो भाग चले, कोई आएगा तो हमें मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ कोई देखता भी नहीं। वह किशोर बालक बोला, बहन देख, ऐसा मत कहो। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होता है। जहाँ मनुष्य स्वयं उपस्थित है, वहाँ एकांत कैसा? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर गई तो फिर ईश्वर भले ही दंड न दे, वह पाप ही मर जाता। गिरी हुई आत्माओं ही संसार में कष्ट भोगती है। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। इतना कहकर उस बालक ने अपनी जेब में रखी सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दे दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल। हमने अपनी गलती की है तो उसका दंड भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य घर चलकर चुका दूंगा। तीनों घर पहुँचे। बालक ने सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने एक तमाचा सुमन को जड़ा, दूसरा उस लड़के को, और गुस्से से बोली, तुम लोग नहाकर घूमने क्यों गए? घर खर्च के लिए पैसे नहीं, अब यह दंड कौन भुगते? बच्चे ने कहा, माताजी मेरे जेब खर्च के पैसे आप इस लड़की को दे दीजिए और मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद कर दीजिए। मुझे इसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना चाहिए। माँ ने उसे 1.5 महीने जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक विद्यालय में उस लड़की को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। इसमें उसे जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यह बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिक्षा किसी भी दीनहीन, निर्बल, असहाय गरीब को बेवजह बिना काम सताना, परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही अपने किए का प्रायश्चित भी स्वयं को अपनी गलती की सजा मानकर स्वीकार करनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल if you are new. Thanks for watching. Please like and share if you like my story. Thank you.